Hello everyone, welcome to First Umpire match preview of match number 19th SRH वर्सेस GT जो कि खेला जा रहा है SRH के होम ग्राउंड में हैदराबाद। क्या लगता है नवरात्रे खत्म हो गए हैं SRH के चांस बढ़ गए अब। हो ये क्या वो रिलेशन हुआ भाई है? अरे लोगों ने मीम बना रखे हुए हैं ना कि मतलब नवरात्रों में दैत्यों की शक्तियां कम हो रखी थी। अच्छा ये भी हाँ ये मीम चल रहा है। तो कल तो यार उनके लिए बिल्कुल टेलर मेड पिच है, मतलब फ्लैट विकेट होएगी यार वहाँ तो राजीव गांधी स्टेडियम में। तो वो छेड़खानी, वैसे भी जीटी ऐसी टीम है जिसके सामने तुम बॉलिंग विकेट देना चाहोगे भी नहीं। और क्योंकि ऑब्वियसली दे हैव ऑल द बेसिस कवर्ड, उनके पास बढ़िया फास्ट बॉलिंग अटैक स्पिन सब कुछ है। तो आई डोंट थिंक सो कि वो गलती तो करेंगे। तो विकेट तो फ्लैट ही रहने वाली है। और अगर बात करें ओवरऑल करंट मैचअप्स की, तो प्रॉब्लम इस टाइम पे क्या है कि एसआरएच की सिर्फ बैटिंग ही नहीं बॉलिंग दोनों ही डिसमेंटल्ड हैं इस टाइम पे। अगर हम सिंपल बैटिंग की बात करें तो 21.7 की एवरेज से वो रन स्कोर कर रहे हैं पर विकेट, और 550 की पार्टनरशिप्स आई हैं, बट वो मेजॉरिटी 286 में ही आ गई थी। और 21.7 अमंग ऑल 10 टीम सबसे लोवेस्ट है। ओहो, तो विच इज़ वेरी बैड। जिसमें एक ऑलमोस्ट 200 भी मारा इन्होंने और एक 286 भी मारा। हाँ, और फिर उसके बाद देखो ना बाकी दो इनिंग्स में तो 20-20 ओवर भी नहीं पूरे कर पाए। तो वो काफ़ी काम खराब कर देता है। बैटिंग सिर्फ इतनी बात प्रॉब्लम नहीं है, बॉलिंग में तो हर फेज में 10 से ऊपर रन खाए हैं इन्होंने। पावर प्ले में भी, मिडल ओवर्स में भी, एंड डेथ में तो 17 के एवरेज से खाए हैं। एवरेज या इकोनॉमी? इकॉनमी से 17 की इकोनॉमी। यस, डेथ ओवर्स में। कौन सी लीग चल रही है ये? इतने रन बज तो रहे नहीं है जितने इनको पड़ रहे हैं। वही तो, इसलिए दैट्स द रीजन। अब देखो ना खुद जो केकेआर वाला मैच था उसमें भी लास्ट 4 ओवर में मैच खोया। राजस्थान ने भी इनको काफ़ी मारा था, ठीक है ना। तो हार तो इन्हीं सब चीज़ों से कारण रहा है ना कि वहाँ पे मार इतनी पड़ रही है। तो अब अगर हम बात करें की मैचअप्स की, तो कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट है की मैचअप्स में। पहला, शमी का भी ऑलमोस्ट सिराज वाला मोमेंट होगा कल। वो किस कॉन्टेक्स्ट में? अच्छा, अपनी पुरानी टीम के सामने जीटी ठुकरा के मेरा प्यार वाला मोमेंट, ठीक है। गिल कायदे से 2023 में उनके कैप्टन होते, पर वो खेल नहीं पाए थे इंजरी के चलते, और उससे पहले पर्पल कैप होल्डर थे उसी टीम के लिए। तो लॉयल्टी फैक्टर में तो उनको भी कुछ नहीं मिला बेचारों को। प्लस गिल के अगेंस्ट 5 मैचेस खेले, 2 बार गिल को आउट किया और 114 की स्ट्राइक रेट से गिल ने मारा। तो ऐसा नहीं है कि गिल उनके आगे बहुत खुलते हैं। देखो इतना याद है जब वो केकेआर के लिए खेलते थे गिल, तो मुझे 1-2 छक्के याद हैं उनके शमी के अगेंस्ट, बट इससे ज़्यादा कुछ वो कर नहीं पाए हैं शमी के अगेंस्ट। और इवन बटलर का कमिंस के अगेंस्ट भी मैचअप ठीक है। बटलर ने 59 बॉल्स खेली हैं कमिंस की, और 83 रन मारी हैं T20s में, और 3 बार कमिंस के हत्थे चढ़े, जो कि ऑब्वियसली अच्छा खासा मैचअप हो जाता है। दोनों ने ही सही रखा है। एंड अगर बात करें ईशान किशन की, तो वो भी सिराज के अगेंस्ट 7 मैचेस में 2 बार आउट हुए हैं, पर 150 की स्ट्राइक रेट से रन भी मारे हैं। तो टॉप 3 की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसी सी कहानी रही है दोनों की। साई सुदर्शन बहुत अच्छी हॉट फॉर्म में, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। हेड और अभिषेक से इतनी उम्मीदें थी, उस हिसाब से कहानियाँ निकली नहीं हैं, उनसे उम्मीदें इससे ज़्यादा थी। तो डेफिनेटली, और ईशान किशन थोड़े अनफॉर्चुनेट भी रहे हैं, 100 के बाद थोड़े डिसमिसल्स उनके अजीब से रहे हैं। एंड उम्मीद होगी इस बार कि फाइनली चीज़ें आएँ वापस और सही चलें। कुछ और मैचअप्स भी हैं जो उनके हिसाब से इतने सही नहीं गए हैं। तो ऑल इन ऑल आई थिंक जीटी इज़ वन टीम जो लग रहा था कि शायद उस हिसाब से उतने एग्रेसिव क्रिकेट खेल नहीं पाएंगे, पर जबकि उनका टॉप 3 का टेम्पलेट उल्टा सभी टीम्स को सिखा के जा रहा है कि इन विकेट्स पे आपको खेलना कैसे है। बिकॉज वो मतलब कह रहे हो कि सभी टीम्स के ऊपर ऑलमोस्ट रिवर्स ऊनो करती हुई दिख रही हैं। ऑन द कॉन्ट्री, अगर हम बात करें एसआरएच की, तो उनसे उम्मीदें थी कि वो बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट करके देंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं है। एसआरएच ने रन्स भी खाए। एक और बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हर मैच में उन्होंने ऑन एन एवरेज 5 से कम विकेट्स लिए हैं। तो ऐसा नहीं है कि हाँ दे आर गोइंग अग्रेसिव विकेट्स के लिए, दैट्स व्हाई दे आर गोइंग फॉर स्कोर्स। वो ओवरऑल डिफेंसिव बॉलिंग उनकी काम ही नहीं कर रही है कहीं पे। तो इट इज़ लाइक द अदर वे अराउंड, इट्स जस्ट नॉट वर्किंग फॉर देम एट ऑल। तो इस पे वो ऑब्वियसली उनको अपने प्लान्स रीवर्क करने पड़ेंगे। टीम स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं। टीम स्ट्रक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जीटी के लिए ऑब्वियसली अभी तक रबाडा अवेलेबल नहीं है,
तो ग्लेन फिलिप्स जो ऑलरेडी SRH के लिए खेलते थे, राजीव गांधी स्टेडियम का उनको अच्छा खासा आइडिया है, तो वो अभी तक यूज़ नहीं हुए हैं। मुझे लगता है कि उनको स्लॉट इन कर सकते हैं, बिकॉज जो 3 लेफ्टीज हैं टॉप पे 1 2 3, उनके लिए आपके पास एक अच्छा ऑफ स्पिनर ऑप्शन आ जाता है। क्योंकि हेड से जनरली जो बॉल दूर लेके जाता है वो हेड उस पर तंग होते हैं। तो अब उस केस में आई थिंक ग्लेन फिलिप्स जो जेन्युइन बैटिंग ऑलराउंडर, तो आप उनको लेके आ सकते हैं, बिकॉज आपके पास स्कोप है। क्योंकि रबाडा नहीं होते तो आपके पास रदरफोर्ड और राशिद खान को खिलाने के बाद आराम से फॉरेन प्लेयर, और बटलर को खिलाने के बाद आराम से एक फॉरेन प्लेयर की जगह है, तो वो एक अच्छा एडिशन हो सकता है। टॉप 3 ऑब्वियसली इनके यही रहेंगे, गिल, साई सुदर्शन, बटलर। नंबर 4 पे रदरफोर्ड ऑब्वियसली हैज डन वेल, वो आ जाते हैं। फिर शाहरुख खान है, तवतिया है नंबर 6 पे। नंबर 7 पे आप चाहें तो ग्लेन फिलिप्स को भी लेके आ सकते हैं, बिकॉज उनका इस ग्राउंड पे एक्सपीरियंस भी है, मैचअप भी है लेफ्टीज के अगेंस्ट, तो ही कैन गिव यू दैट ऑप्शन। फिर 8 पे आपके पास राशिद खान हो गए। 9 पे आपके पास देन अपने इंडियन पेसर्स आ जाएंगे, जिसमें मतलब पहले साई किशोर हो गए, फिर 10 पे आपके पास सिराज हो गए, 11 पे प्रसिद्ध कृष्णा हो गए, और देन ईशांत शर्मा इज ऑल्सो देयर एज योर 12th प्लेयर। तो ये टीम ज़्यादा बढ़िया लगती है, बिकॉज अर्शद जो जनरली बॉल को आगे रख के मूव करने की कोशिश करते हैं, वो शायद राजीव गांधी स्टेडियम में इतना काम ना करें। तो इसलिए आपके लिए ग्लेन फिलिप्स कैन बी अ बेटर ऑप्शन, बिकॉज यहाँ बॉल टर्न कुछ नहीं होती, प्लस उतनी स्ट्रॉन्ग स्पिन अटैक है भी नहीं है। तो आई थिंक जो उनकी एक्लीज हील है कि वो स्पिन पे थोड़ा फंसते हैं, तो वो यहाँ पे फिलिप्स के लिए उतना मैटर शायद ना करे। अब अगर हम दूसरी टीम की बात करें तो SRH के लिए आई डोंट थिंक से ज़्यादा ऑप्शंस बचती भी हैं। एक चीज़ अच्छी हुई है कि रीसेंट अंसारी के जिस तरह के रिटर्न्स आए हैं, उससे आप अभी जाम्पा के बिना काम चला सकते हैं, आप जाम्पा को बाहर रख सकते हैं, बिकॉज जाम्पा ने भी ऑलमोस्ट 11.5 की इकॉनमी से रन खाए हैं, तो कुछ ज़्यादा इफेक्टिव रहे ही नहीं है। तो अब टॉप पे बात करें तो 1 2 3 तो इनका यही रहने वाला है। नंबर 4 पे आप नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 5 पे आप क्लासन, नंबर 6 पे आपके पास कमेंडू मेंडिस आ जाते हैं, नंबर 7 पे अनिकेत। आप यू कैन शिफ्ट योर ऑर्डर, दैट्स लाइक प्रिटी सॉलिड 7। मतलब आपको फिर आप अभिनव मनोहर जो ऑलरेडी GT से आए हैं, उनको भी शायद अब खिलाने की जरूरत है नहीं। और कमेंडू मेंडिस के साथ आपके पास एक फायदा है कि एम्बीडेक्स्ट्रस होने के कारण वो आपको दोनों मैचअप्स देते हैं। ही कैन बॉल लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिन ऑल्सो अगेंस्ट राइटी, एंड ही कैन बॉल ऑफ स्पिन ऑल्सो अगेंस्ट लेफ्टी। तो वो जो मिडिल ऑर्डर में लेफ्टीज हैं इनके, उनके लिए भी ही कैन बी इफेक्टिव। तो ये आपके पास हो जाता है। 8 पे आपके पास कमिंस स्लॉट इन हो जाते हैं, एंड देन 9 पे आपके पास शमी आ गए, 10 पे आपके पास हर्षल पटेल आ गए, या 9 पे हर्षल पटेल आ सकते हैं, 10 पे आपके पास ईशन अंसारी आ गए। अब एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि आप अपने 12th प्लेयर को किसे रखना चाहेंगे। अभी तक कोशिश रही है कि वो सिमरजीत आए हैं, पर सिमरजीत ने 9 रन में ऑलमोस्ट 13.5 रन की इकॉनमी से रन खाए हैं। तो वहाँ पे एक प्लेयर और है जो इस स्टेडियम पे पिछले साल आपको बहुत अच्छा करके दे रहा था, जयदेव उनटकट। तो आप उनको भी लेके आ सकते हो, बिकॉज उनकी इनटू द पिच जो कटर्स होती हैं वो इस ग्राउंड के लिए काफ़ी अच्छे से वर्क करती हैं। और आई थिंक वो ऑलरेडी आई थिंक 1 विकेट दूर है अपने IPL की 100 विकेट से, तो ही ऑल्सो काइंड ऑफ फिट्स इन रियली वेल इन दैट पर्टिकुलर यूनिट। तो आप पिछले साल के जैसा अपना ऑलमोस्ट अटैक भी लेके आ सकते हैं टीम में, और एट द सेम टाइम आपके पास थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी आ जाती है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ जीसन अंसारी। एंड मुझे लग रहा है कि मोहम्मद शामी कुछ दिखाना चाहेंगे GT को। बहुत फायरी बंदे हैं वो भी अंदर से, और ऑब्वियसली जब भी उनको ऐसे मैचअप्स मिलते हैं जहाँ पे ही हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव, ही स्टेप्स अप। तो वो एक इंटरेस्टिंग कहानी रहने वाली है। सिराज डेफिनेटली हैज़ लुक्ड बेटर द टाइम ही स्टार्टेड अटैकिंग द स्टम्प्स, प्लस पेस भी ऊपर गई है, उसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। और आई थिंक प्रसिद्ध कृष्णा's miserly spells have kind of covered for even राशिद खान also. राशिद को भी इन राजीव गांधी स्टेडियम में बॉल करने का बहुत एक्सपीरियंस है, बिकॉज वो SRH में काफ़ी साल रह चुके हैं। तो मे बी ही माइट ब्रिंग इन इज दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो, बिकॉज ऑब्वियसली अभी तक 11.5 की इकॉनमी से रन खाए हैं, जो कि उनके स्टैचर के अकॉर्डिंगली सही सा नहीं लग रहा है। बट आई थिंक ही इज टू बिग अ मैच प्लेयर, टू मैच विनर टू बी लाइक मिसिंग आउट ऑन द मार्क रेगुलरली। तो आई एम होपिंग कि वो चीज़ें वापस आएंगी। विकेट डेफिनेटली फ्लैट रहने वाली है, मुझे नहीं लगता कि हाई टू
100+ स्कोर्स यहाँ नहीं हो सकते। थोड़ा एसआरएच को अपने बैटिंग टेम्पलेट को रिविजिट करने की ज़रूरत है कि वो अल्ट्रा एग्रेसिव जाने के चक्कर में, तो 300 पार के नारे लग रहे हैं उसके चक्कर में वो फिर से एक मिडलिंग से टोटल में ना फंस जाएं। वैसे क्या लग रहा है कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए यहाँ पे? आई थिंक एसआरएच विल बैट फर्स्ट बिकॉज डेफिनेटली उनका स्ट्रॉन्ग सूट रहा है एंड चेजिंग में भी वो फंसे ही हैं। अदरवाइज जाएं 220-230 के लिए जाएं, और अगर ड्यू नहीं आती है तो मुझे लगता है कि जीटी के टॉप ऑर्डर को अगर शमी और कमिंस अपने एग्रेसिव लाइंस के साथ जाते हैं जो वो कैपेबल हैं, और 1-2 विकेट्स अगर पावर प्ले में आ जाती हैं तो जीटी अंडर प्रेशर आ सकता है, बिकॉज वहाँ उनके कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ डेप्थ है बैटिंग में वो भी एक्सपोज की जा सकती है। तो ऐसा कुछ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है बढ़िया मैच हो। करंट फॉर्म के बेसिस पे जीटी बेटर लग रही है, पर अगर हिस्ट्री देखी जाए दोनों टीम्स के बीच में 5 मैचेस हुए हैं जिसमें से एक नो रिजल्ट था, और बाकी 4 मैचेस में 3 बार एसआरएच जीती है। तो अगर उसको ध्यान में रखें तो एसआरएच का पलड़ा भारी है, बट ऑन दिस ग्राउंड अगर इन ऑल जनरली, बट जीटी की करंट फॉर्म डेफिनेटली ज़्यादा बेटर है। क्या लग रहा है फिर आपको, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? आप हमेशा अंडरडॉग के साथ गए हैं तो आप अब एसआरएच के साथ जाऊंगा। एसआरएच अंडरडॉग लग रही है यहाँ पे, तो मैं इस बार अपने पंजाब के शेर गिल को सपोर्ट करना चाहोगे? यस, बिकॉज उन्होंने काफ़ी इंप्रेस किया अपनी कैप्टनसी से, अपनी ओवरऑल एटीट्यूड के साथ। द वे ही हैज पुट लो प्राइस टैग ऑन हिज विकेट एंड हैज गॉन फॉर द रन्स इन द पावर प्ले, इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट दैट गाय कि वो अब कुछ बड़ा सोच रहे हैं। वो सिर्फ अपनी वो स्टैट पैडिंग वाला आईपीएल नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं इस बार एक इम्पैक्ट बना के बाहर निकलूं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये काफ़ी इंप्रेसिव लगता है व्हेनेवर आई सी दिस काइंड ऑफ अ थिंग फ्रॉम अ यंग प्लेयर। तो इसलिए मैं उनको थोड़ा बैक करूंगा इस बार। गाइज आप भी ज़रूर बताओ कि आपको क्या लगता है कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, एंड आपको क्या लग रहा है कौन जीत सकता है एक्चुअल में। तो इट विल बी रियली इंटरेस्टिंग टू नो। टेबल्स हैव टर्न्ड, अब पूरा आईपीएल खुल चुका है। एक डीसी ही एकमात्र ऐसी टीम बची है जो अभी तक अनडिस्प्यूटेड है, विच इज़ अ गुड साइन कि अभी तक सिर्फ एक टीम ही दिख रही है। एंड जो हमें आदत रही है पहले कि 2-3 टीम्स पूरा लीग जो है वो डोमिनेट करते थे, वो इस बार नहीं दिख रहा। तो सभी के लिए खुल चुका हुआ है। सो रियली इंटरेस्टिंग टू नो। एंड अगर आपको ये हमारा प्रीव्यू अच्छा लगा है और अगर आप भी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर जाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।